नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस शो में बैठ के कर रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे लिखा है घंटों बैठना भी है खतरनाक। जी हाँ, फिलहाल तो मैं बैठा हूं, आधे घंटे बैठूंगा यहाँ, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि घंटों बैठना भी खतरनाक है, इसका मतलब है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। वैसे तो अमूमन लोग कुर्सी पे बैठने वाले काम करते हैं, लेकिन एक स्टडी अब कह रही है कि दिन में 6 से 8 घंटे बैठना, लगातार बैठे रहना उतना ही खतरनाक है जितना खतरनाक सिगरेट पीना है। मतलब जो इल इफेक्ट आपकी बॉडी पर सिगरेट पीने से आते हैं, लगभग वैसे ही इम्पैक्ट लगातार बैठे रहने से आते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तो एक है डॉक्टर आइमिन ली, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में सीनियर प्रोफेसर हैं और काफ़ी रिसर्च है उनके, ख़ास तौर पे सीडेंट्री लाइफस्टाइल के आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होते हैं उस पर काफ़ी उन्होंने काम किया है और कई दशकों में उनकी रिसर्च फैली हुई है। वहाँ से उनका ये निकल कर आ रहा है निष्कर्ष कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल काफ़ी नुकसानदायक है। आपको लगता है ठीक है, एक इनएक्टिविटी है, बैठना नहीं चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए, लेकिन कितनी खतरनाक है वो देखिए। दिन में 6 से 8 घंटे से ज़्यादा बैठने से प्री मैच्योर डेथ, यानी बात आ गई आपकी ज़िंदगी पर, प्री मैच्योर वक्त से पहले मौत हो सकती है। 8 घंटे से ज़्यादा बैठे रहने से 34% चांसेस हैं कि प्री मैच्योर डेथ हो जाए, राइट। और इसके अलावा जब हम बात कर रहे थे सिगरेट की, तो वो तुलना यहाँ की गई है कि 7 दिन में 10 से 15 सिगरेट पीना उतना ही जितना खतरनाक है रोज़ाना 8 घंटे बैठे रहना। तुलना की गई है सिगरेट के इम्पैक्ट और सीडेंट्री लाइफस्टाइल की। रोज़ाना 1 घंटे मॉडरेट एक्टिविटी से रिस्क कंपैरेटिवली कम हो सकती है। तो ये एक डिबेटेबल विषय भी है और इस पे काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि इस तरह के कंपैरिजन, मतलब एक सिगरेट से कंपैरिजन एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल। वी नो कि हाँ, सीडेंट्री लाइफस्टाइल खतरनाक है, बैठे रहेंगे, सुस्ताएंगे तो सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या वो इतना ख़राब है कि उससे आपकी प्री मैच्योर डेथ होने के भी चांसेस हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना है। इस पे थोड़ी बातचीत करते हैं आज, क्योंकि अभी तो हमारी लाइफस्टाइल में हम सब लोग भाई लगातार बैठ के ही काम करते हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं इतना ज़्यादा? हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर अजय गुप्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अंशुमान, आपसे हम शुरुआत करते हैं, या डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं इस वक्त, आपसे हम शुरुआत करते हैं। गुप्ता जी, ये जो रिसर्च है कि एक कंपैरिजन आ गया कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल उतना ही ख़राब है जितना सिगरेट पीना है और प्रीमेच्योर डेथ की बात है, ये एग्जैजरेशन तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल एक्यूरेट। हाँ जी सर। मैं तो जैसा कि बता रहे हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी, जैसे हम 6 से 8 घंटे बैठना, उसकी वजह से जो हमारे शरीर पे उसका बुरा असर पड़ता है, उसको कंपेयर किया गया है हमारे सिगरेट स्मोकिंग से, जिसका हम आसानी से समझ सकते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से हमें कई तरह के बीमारियां, जैसे फेफड़ों की, हार्ट की, कैंसर की, तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको इसके साथ इसलिए जोड़ा गया है कि ये भी उतना ही खतरनाक है कि अगर हम कुछ घंटे, जैसे कि 6 घंटे या 8 घंटे हम बैठे रहें, तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इतने बदलाव आते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, जो मांसपेशियां हैं वो ग्लूकोज लेना कम कर देती हैं और मसल के अंदर का जो प्रोटीन है उसी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है और मसल हमारी वीक हो जाती है। इसके साथ साथ हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस पे भी बुरा असर पड़ता है। और इसके साथ साथ अगर ये फिजिकल इनएक्टिविटी लंबे समय तक रहे तो कुछ कैंसर्स, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स को भी पैदा कर सकते हैं। प्लस देखा जाता है कि फिजिकल इनएक्टिविटी से हमारे मस्तिष्क की जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो भी डिक्लाइन हो जाती है और एंजाइटी, डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी हमारे को लग जाती। तो डॉक्टर गुप्ता, जब हम कहते हैं कि बैठे रहना, तो इस बैठे रहने की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हम में से अमूमन, चाहे आप, इनफैक्ट आप अपने ऑफिस जाते होंगे या हम अपने ऑफिस में हैं, या तमाम लोग जो
ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके काम ज़्यादा करके बैठने रहने वाले हैं। तो हम बैठने को कैसे डिफाइन करें? किसको कहेंगे कि बिल्कुल सेडेंटरी बैठना है और किसको कहेंगे कि नहीं, एक नॉर्मल बैठना है? तो इसके लिए यही है कि जो बैठने का उन्होंने जो फिजिकल इनएक्टिविटी को जो डिफाइन किया गया है वो है एक ही समय पे आप लगातार 6 से 8 घंटे तक बैठे रहे, उसको हमने बोला है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं हर 2 घंटे के लिए, तो वो फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं कहलाती। तो अगर हम रोजाना 30 से 40-45 मिनट तक की एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिए एक पर्याप्त एक्सरसाइज है। बट वो एक्सरसाइज किस तरह से होनी चाहिए, वो मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे कि हमें उसका हमारे स्वास्थ्य पे उसका अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, डॉक्टर अंशुमन कुमार भी आ गए हैं। डॉक्टर अंशुमन, मतलब ये देखिए, जो बैठने वाली चीज़ है, मतलब अभी तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि हम लोग ऑफिसेज में काम करते हैं, इनफैक्ट आप भी दिन में बहुत सारे पेशेंट्स देखते होंगे, लेकिन अमूमन आप अपनी कुर्सी पे रहते हैं, हम भी अपनी कुर्सी पे रहते हैं। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो थोड़े से 10th 11th के आसपास आते हैं, जब उनको बहुत फोकस करना पड़ता है अपनी पढ़ाई पर और आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने बड़े, या जो लोग दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो भी लंबी लंबी सेटिंग्स लगाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना, पर उसका सीधा इतना प्रभाव कि वो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको घटा रहा है, वो भी ऑलमोस्ट 40% के आसपास। विपिन साहब, थोड़ा मजाकिया अंदाज में शो को शुरू करें ताकि एक गुड न्यूज जाए। कुर्सी की कहानी जो है बड़ी पुरानी है, चाहे राजनीति हो के गलियारे से हो, चाहे पढ़ाई की किताबों से हो। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसको सिटिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब बहुत लंबे समय तक बैठे रहने के कारण जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं उसको सिटिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब बैठना तो है, काम करना है। बहुत लंबे समय से डेफिनेशन 2 दिए गए। एक जो डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार 8 घंटे, लगातार 8 घंटे से मतलब है कॉन्टिन्यूअस स्क्रीन पे जो काम करें लगातार 8 घंटे इन वन गो, चाहते हैं कि मैं पूरा काम खत्म करूं, खाना पानी सब कुछ वहीं पे उनका हो जाए बैठे बैठे उसी डेस्क पे। या 1 घंटे कॉन्टिन्यूअस बैठे और अगर आपने ब्रेक ले लिया, भले आप 10 घंटे तक बैठ के काम कर रहे हो, इसको हम नहीं कहते हैं सिटिंग सिंड्रोम। मतलब आपने ब्रेक कर दिया उस साइकिल को। इसके कारण होने वाली जो समस्याएं हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए बैठे हों, स्क्रीन पे डेस्क पे काम करने बैठे हों, चाहे कहीं बैठे हों, एक जो समस्या आई उसको भी नाम दिया गया डेड बट सिंड्रोम। डेड मतलब जिसका डेड से मतलब है जीवित नहीं हो, मृत हो, मृत। बट मतलब जहां से हम बैठते हैं, ऐसे लोगों का सुनापन होता है, पीछे उनको पता नहीं चलता है, धीरे धीरे ये सुन होने लगता है हिस्सा, डेड बट सिंड्रोम। हार्ट की समस्याएं, पेट की समस्या जिसमें अपाचन, इंडाइजेशन, एसिडिटी की समस्या, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं, जिसमें सोचने की क्षमता कम होने लगती है, एकाग्रता कम होने लगती है, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा की शिकायत। और कुछ कैंसर की जो समस्याएं बढ़ी, डायरेक्टली प्रोलॉन्ग सीटिंग के कारण होने वाली चीजों से बढ़ी। और एक ब्रॉड ग्रुप जो बढ़ा, यूएस में 93% उस बीमारी से पीड़ित है। 93% मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें ओबेसिटी मतलब मोटापा, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की समस्या हो गई, डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक होगी लेकिन शुगर बढ़ा रहेगा, मोटापा बढ़ा रहेगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज महिलाओं में होगी, और लंबे समय तक कैंसर, खास करके ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर, ये कैंसर बढ़े। तो इतनी बड़ी समस्या है। तो ये एक समझने की जरूरत है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में होमोसेपियंस जो हम लोग हैं, हमारा कल्चर था, पहले हंटेरियन कल्चर रहा, शिकार करने जाया करते थे, उससे एग्रीगेरियन कल्चर रहा, किसानी खेती करके हम मेहनत कर लेते थे। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसी भी तरह के लेबर को ये मान लिया जाता है कि ये तो इनको कंफर्ट नहीं है, मतलब लिफ्ट से चल लो, गाड़ी से चल लो, बैठे रह जाओ,
इसके कारण शरीर के जो ऑर्गन्स को अनचाहे में एक्टिविटी हो जाती है, वो खत्म हुई और बीमारी का घर आपका शरीर बन गया। तो डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब मैं यही बात को लेकर कंफ्यूज हूं कि अगर ये इतनी बड़ी चीज़ है तो अभी तो फिर हम सभी लोगों पे ये बड़ा खतरा है, और उस लिहाज से तो हमारी लाइफस्टाइल मतलब बाकी खान पान सब कुछ तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन सिर्फ अपनी एक पोस्चरिंग या बॉडी पोस्चर के हिसाब से ही हमने अपने आप को बहुत खतरे में डाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल डाल रखा है। इसको देख के लोग सोच रहे होंगे कि तो बहुत अप्रायोगिक बात कह रहे हैं कि बैठे रहने से समस्या नहीं है, लगातार बैठे रहने से समस्या, दोनों में अंतर है। पैसिव सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय तक आप पैसिवली बैठे हैं। अब क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि पर डे 60 मिनट से 75 मिनट कहा गया, मतलब 1 से सवा घंटे आप फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर्म, मतलब जिसमें इतनी सांस आपकी चलती हो, जिसको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें कि आप एक सेंटेंस कंप्लीट करने में हांफने लगते हो। मतलब आप वॉक कर रहे हैं तेज तेज से या योगासन कर रहे हैं लेकिन हाफ रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज 60 से 75 मिनट। दूसरा, एवरी 45 मिनट्स टू 1 आवर, हर 45 मिनट से 1 घंटे में अगर बैठ के आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने अभी शो किया, 45 मिनट का शो हुआ, आप जब उठ के ब्रेक ले रहे हैं या दूसरे शो पे जा रहे हैं, उसके बीच में आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, होल बॉडी की एक्सरसाइज। कैसे? 3S, स्टैंडिंग, स्ट्रेचिंग एंड ब्रेक इन द सिटिंग। 3 चीजें मैं कहता हूं। खड़े हो जाइए ताकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे का ऊपर तेजी से आने लगे, स्ट्रेच करिए, नेक से लेके नेक एक्सटेंशन, रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट, कमर की रीढ़ की हड्डियों का मूवमेंट, घुटनों का मूवमेंट और पांव का मूवमेंट। अगर आप कर लेते हैं जस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 मिनट, सोचिए कितनी छोटी सी बात कह रहा हूं, हर 1 घंटे पे 5 मिनट आप स्टैंड कर जाइए, खड़े हो जाइए और स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को, तो जो हमारे मेटाबॉलिज्म, पाचन के द्वारा ऑक्सीडेटिव रेडिकल जनरेट होते हैं, एसिड जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, ये सर्कुलेशन में आके आपके वॉश आउट होते हैं। उसी समय हाइड्रेट कर लीजिए, मतलब सादा पानी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं, जूस नहीं, ये ब्लड को ठीक करेगा। पानी पीजिए ताकि पेशाब के रास्ते ये टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकल जाए। यही टॉक्सिन जमा होकर आपको बीमार करता है। कौन सी बड़ी बात कह रहा हूं, 8 घंटे के काम में 8 × 5 मतलब 40 मिनट के बीच के ब्रेक है, 5 मिनट के 8 ब्रेक हैं आपके। बहुत छोटी सी चीज है, कर सकते हैं। लेकिन इंसान की आदत क्या हो गई कि उसी डेस्क पे टिफिन लाके दे दो, उसी डेस्क पे चाय लाके दे दो, उसी डेस्क पे दोस्तों से बात कर लो। मैं कहता हूं वॉक द टॉक। फोन आता है, फोन लेके घूमने लगो, फोन मोबाइल हो गया। एक समय था जब फोन स्थगित था, इंसान चलित था। आज फोन चलित हो गया, इंसान स्थगित हो गया। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन आपने किया डॉक्टर अंशुमान, मोबाइल और हम वाकई हम सीडेंट्री हो गए, हम फोन मोबाइल हो गया है। वेरी वेरी ट्रू कंपैरिजन। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि एक तो ये बैठे रहने वाली स्थिति है, एक अगर कोई व्यक्ति आलसी है, मैं सिर्फ समझने के लिए बात कह रहा हूँ, और वो लेटा है दिन भर, तो क्या ये उससे भी खराब हो जाएगा? आलसी का मतलब है कि वो बहुत ही फिजिकल इनएक्टिव है, यानी उसकी फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। तो देखा यह गया है कि इनमें ये जितने भी हम मापदंड बोल रहे हैं, जैसे आपने ये बताया कि फिजिकल इनएक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी हमें जो सारा जो ज्ञान है, ये हमें बहुत सारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से पता चला है, और उन्हीं स्टडीज के बेसिस पे हमने ये सारी चीजें पता चली कि फिजिकल इनएक्टिविटी जितनी भी, जैसे ही हम अपनी एक्सरसाइज एकदम रोकते हैं, जैसे हम रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हैं और अब बिल्कुल रोक दी, जैसे कोरोना के दौरान पे बिल्कुल रोक दी, तो उस समय देखा गया कि आज तक पूरी हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी फिजिकल इनएक्टिविटी कभी नहीं रही जितनी कि उस कोरोना के काल में रही है। कुछ स्टडीज ने यहाँ तक भी कोट किया है। और ऑब्वियसली जब हम आलसीपन को बातते हैं, तो आलसीपन बेसिकली वही फिजिकल इनएक्टिविटी है, और वही सबसे पहले जो असर करती है वो मसल पे करती है, जैसे मैंने भी पहले बताया था। और फिर मसल जब यूज नहीं होगी तो ऑब्वियसली इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, और प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड एट्रोफी, और फिर
सभी हमारी फिटनेस, कार्डियक रेस्पिरेटरी, सारी फिटनेस हमारी खराब हो जाएगी। और इस वजह से हमें कई तरह की बीमारियां, जैसे अभी पिछले डॉक्टर साहब ने काफी चीजें बताई, तो फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हमारे शरीर पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके पर बहुत शोध भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये केवल हमने विचार किया है। WHO भी इसको मानता है कि फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, और वो भी माइल्ड नहीं, मॉडरेट टू विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि माइल्ड एक्टिविटी और फिजिकल इनएक्टिविटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बट मॉडरेट टू फिजिकल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक शब्द, एक सेंटेंस को हम नहीं बोल पाते उतना, या हम मैक्सिमम हार्ट रेट जो हम अचीव कर सकते हैं उसका तकरीबन 70% या 80% अचीव कर पाए अपनी एक्सरसाइज से, तो उतनी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, जो कि 60 से 1 से 1.5 घंटे के करीब रोजाना। ठीक है, चलो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद ये बात तो समझ में आ गई कि फिजिकल इनएक्टिविटी आपके लिए बहुत घातक है। सिगरेट पीने से उसकी तुलना इसलिए की गई ताकि आपको समझ में आए कि वो कितनी ख़राब है, और हमारे डॉक्टर्स ने भी बताया कि उसके कितने इल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आपकी जो उम्र है, वो घटती है उससे, और उसके साथ जितनी बची हुई उम्र है उसमें तो जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होते ही। एक छोटा ब्रेक के बाद इसी चीज़ को कैसे आसानी से कर लिया जाए। मतलब आप ये ना सोचें कि ओ माय गॉड इसके बाद तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, वो फॉलो नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे इस चीज़ को आप तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और एक बढ़िया और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स अपने डॉक्टर से आगे लेंगे। वेलकम बैक। घंटों बैठना भी है खतरनाक से एक स्टडी जो कि कंपेयर करती है लगातार बैठे रहने को सिगरेट पीने से। लगातार 6 से 8 घंटे अगर आप बैठे हैं बिना किसी मेजर हिले डुले, या आप अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो हफ्ते भर में 10 से 15 सिगरेट पीना जितना खतरनाक है, आई थिंक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिर कितने हेल्थ हज़ार्ड और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी तक की बात इस पे कही गई। तो ब्रेक से पहले हमने इस चीज़ को अच्छी तरह समझा भी है कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए, इस लाइफस्टाइल को, इस टिपिकल चीज़ को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि ये तो सबकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। आप कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, अब तो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होटल है, न जाने क्या क्या, तो आपकी लाइफस्टाइल और सीडेंटरी है। अंशुमन साहब, एक चीज़ में जो पूछना चाहता था, एक तो वर्क फ्रॉम होम भी उसको घटा रहा है, और क्या मुझे बताइए कि मान लीजिए मैं कहीं काम करता हूं, तो मैं अपने घर से निकलता हूं, ऑफिस जाता हूं, फिर लौट के आता हूं, दिन भर में जितना भी चलता फिरता हूं उसके लिए, वो भी एक तरीका एक्सरसाइज है, या उसे आप जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं जो आपने थोड़ी देर पहले सजेस्ट की, उससे कंपेयर नहीं कर सकते? आपको अलग से ही वक्त निकाल के एक्सरसाइज करना होगा। विपिन साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता चलूं कि इसी शो में आपने लॉन्जेविटी का प्रोग्राम कर लिया, जो मैं हर समय मंत्र देता हूं, MMMS, उसका एक सेगमेंट पहले आपने पूरा किया। फर्स्ट M इज मील, आपने पूरा कर लिया, डाइट खाने में क्या आपके शो में हो चुका। आज जो सेकेंड M पे आप बात कर रहे हैं, मूवमेंट, कि कितना मूवमेंट करना चाहिए, किस मूवमेंट को आप एक्सरसाइज मानेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि थर्ड M पे भी आप ही करेंगे, जिसको माइंड स्टफ चित कहते हैं, मतलब स्ट्रेस का कम करना। और लास्ट एस है स्लीप। MMS का फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला लॉन्जेविटी का है। तो जो आपने बात पूछी एक्चुअल एक्सरसाइज, यस, 2 स्टडी हुई। एक स्टडी हुई कि क्या फुल टाइम 60 मिनट टू 75 मिनट की एक्सरसाइज कर ले 24 घंटे में सफिशिएंट है? यस, सफिशिएंट है। लेकिन दूसरी एक्सरसाइज हुई, क्या ये करें या शॉर्टर ड्यूरेशन मॉर्निंग में कर लें और बीच बीच में इन बिटवीन ब्रेक लें 8 से 10 घंटे के काम में, कौन सा बेहतर है? तो आया कि बीच में जो ब्रेक लेंगे ये एक्सरसाइज बेहतर है, क्योंकि मसल, मांसपेशियों के माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहते हैं, वो ज्यादा चार्ज हो रहा है। जो हम बार बार, जैसे आपने बोला, सब्जी लेने पैदल चले गए, पार्क में चले गए, दूध लेने चले गए, दोस्तों से मिलने चले गए, ये बेटर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज माना गया कि बार बार आपकी मसल रिचार्ज हो रही है। और मसल स्पैन, जैसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन, हेल्थ स्पैन एंड मसल स्पैन, मसल जितनी यंग आपकी रहेगी आप उतने यंग रहेंगे। जो लॉन्जेविटी प्रोग्राम में हमने बात की थी, बायोलॉजिकल एज हर समय आपका कम रहेगा क्रोनोलॉजिकल एज से, तो ये बिल्कुल सही है। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए स्टेयर्स का इस्तेमाल कर लें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है फोन पे, जिसको कहते हैं वॉक द टॉक, आप चलते फिरते बातचीत कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज उसमें हो गई। उसके बाद
जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, एक मेडिसिन बॉल देखते हैं, बड़ा सा एक बॉल जैसी चीज आती है जिसपे लोग बैठ के कुछ जिम में एक्सरसाइज भी करते हैं। आप मेडिसिन बॉल को ऑफिस में एक कल्चर की तरह डाल दें। अगर बैठे भी हैं तो मेडिसिन बॉल पे बैठे, ताकि उनकी बैलेंसिंग करने के लिए सारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फ्लिकर करेगी, एक तरीके की एक्सरसाइज जाने अनजाने में आपकी होती रहेगी। स्टैंडिंग एंड स्ट्रेचिंग इन बिटवीन सिटिंग, ये मतलब सिटिंग के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को ब्रेक कर दें, आप मोनोटनी को, चेन को तोड़ते रहें बीच बीच में। बी सोशल, अनदर एस, सोशल से मतलब क्या है? फेस टू फेस, नॉट ऑन फेसबुक। लोग समझते हैं सोशल बहुत बड़े सोशल है, कितने लाइक्स मिल गए ऑन फेसबुक। बी सोशल, पर्सनली जाके मिले, अपने डेस्क से उठें, दूसरे के डेस्क पे जाएं, हाय हेलो करें, 2 मिनट बात करें, अननोइंगली चल लेंगे। क्योंकि अब आपके पास लैंडलाइन तो है नहीं कि दौड़ के घंटी बजेगी तो उठाने जाएंगे, तो अपने दोस्तों से पर्सनली जाके मिलने। ये तो मल्टीपल फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग मसल, ये बेहतर होगा हर समय। और साथ में हो सके तो योगासन इंक्लूड करें, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंसिंग, चारों चीजें हो जाती है। और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, जिसको मैं कहता हूं FARB, FARB, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, चारों एक फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये करेंगे तो आपको प्रीमेच्योर फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हार्ट की तकलीफ, कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, सारी समस्याओं से बचेंगे। तो आप समझ लीजिए कितनी अर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। अदरवाइज आप कमाएंगे और पैसे अस्पताल में वेंटिलेटर पे खर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि आप इस पैसे को बचा लें और इसको अर्निंग माने आप। राइट, बिल्कुल। तो एट लास्ट डॉक्टर गुप्ता, मान लीजिए कि आपकी जॉब ही ऐसी है, आपकी प्रोफाइल ऐसी है, या आप स्टूडेंट है, व्हाटएवर रीजन से आपको बैठना पड़ता है, कितनी देर बाद, मतलब 30 मिनट बाद, 35 मिनट बाद, 40 मिनट बाद आपको एक बार उठ जाना चाहिए, एक चक्कर लगाया आना चाहिए, आपको वो ब्रेक करना है साइकिल, वो आइडियल टाइम क्या है? मैक्सिमम जो गैप ले सकते हैं वो 1 घंटे का ही है, तो उससे ज्यादा गैप लेना उचित नहीं रहता। तो ऑल्दो जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो मे बी आप उस समय उस एक्टिविटी में आप बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हो, तो बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम हो, जो एक टाइम पे आप बैठे रहो और उस चीज को पढ़ो। जैसे आप एक कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको आधा 1 घंटा पढ़ा और थोड़ा चक्कर काट के फिर से पढ़ा, तो जो पुराना वाला है वो भी अच्छे से याद हो गया और नया वाला भी और अच्छे से समझ में आने लगा। यानी हमारी जो मेंटल प्रोसेसिंग है वो भी अच्छी हो गई, मेंटल एफिशिएंसी बेटर हो गई, मेमोरी भी अच्छी हो गई। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा रहेगा कि ब्रेक्स में लेके पढ़ने से हम अच्छे से ग्रास्प भी कर पाएंगे सब्जेक्ट को और मेमोराइज भी कर पाएंगे। जी, चलिए, तो 1 घंटे से ज़्यादा सीडेंट्री ना बैठें। किसी भी आप फील्ड में हैं, किसी भी उम्र में हैं, किसी भी वक्त में हैं, लेकिन 1 घंटा अगर आपका बैठने का ही काम है तो आप मानिए कि उससे पहले 40 मिनट 1 घंटे के बीच में एक बार अपना ये जो सिटिंग पोजीशन है इसको ब्रेक करेंगे, फिर बीच में कुछ भी कर लीजिए। डॉक्टर अंशुमान ने भी अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, क्या क्या आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप टिपिकली एक्सरसाइज करें जिससे आपको लगे कि ओ माय गॉड मैं तो एक प्लान में बंध गया हूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जहाँ से आपकी मसल्स की जाने अनजाने एक्सरसाइज होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार बैठना, लगातार बैठे रहना, लगातार सीडेंट्री पोजीशन में रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। ऑलरेडी हम बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जिन पर लगातार हम बातचीत करते रहते हैं, ख़राब खाना, ख़राब दिनचर्या, ख़राब सोना, स्ट्रेस, ये वो। लेकिन इस बीच अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा काम है, मैं तो बैठा ही हूँ, नहीं, उसको भी आप थोड़ा बदलिए और इस बीच अपने रूटीन में किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़रूर जोड़िए और अपनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का। आई होप बहुत सारे लोगों के लिए बातें काम आएंगी और एक बेहतर जीवन जिएंगे। नमस्कार।